Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं बात करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और ख़ास रिश्ते की। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये प्यारा सा रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। कहीं दूर शहर का लड़का और कहीं दूर गांव की लड़की, माता पिता ने रिश्ता तय किया और सारी उम्र साथ निभाने का वादा करके चली आई घर पर। अब इस घर से तो तभी जाना होगा जब बुलावा आ जाएगा। इस सोच और विचार के साथ ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का जुड़ जाता था। कभी व्रत रखे जाते थे उनके लिए, कभी मंदिरों में दुआएं मांगी जाती थी कि प्यारा सा अच्छा सा जीवन साथी मिले और रिश्ता जन्म जन्मांतर तक यूं ही चलता रहे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? किसकी नज़र लगी इस रिश्ते को कि जहाँ मंदिर जाने की बात थी वहाँ वकील के पास जाने की बात होने लगी। जहाँ कभी साथ फेरे लिए जाते थे वहाँ सेपरेशन पेपर्स साइन होने लगे। क्यों ऐसा हुआ कि वो प्यारा सा रिश्ता बिखरने लगा, टूटने लगा, हम दूर होने लगे एक दूसरे से? कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अलग होना, दूर होना, तलाक लेना, ये दो जिंदगियों का बिखरना होता है। और कभी कभी इसमें बच्चे का जीवन, बचपन भी खत्म हो जाता है। पर सवाल ये नहीं है कि तलाक क्यों हुआ। सवाल ये है कि इतना प्यारा रिश्ता हम संभाल क्यों नहीं पाए। क्या कारण था कि हमें अलग होना पड़ा, जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी तक दांव पर लगा दी। आज के रिश्तों में सुनने से ज़्यादा सुनाने की आदत है। हर बात में साबित करना होता है कि मैं सही हूँ। लेकिन क्या ये रिश्ता बहस जीतने से चलेगा या दिल जीतने से? जहाँ मैं ज़्यादा हो वहाँ हम तो धीरे धीरे दम तोड़ ही देगा। समझने की कोशिश करने से ज़्यादा अगर हम सिर्फ सामने वाले को गलत साबित करने में लगे रहेंगे, हर बात में तर्क, हर बात में मैं सही हूँ का झंडा लेकर चलेंगे, तो क्या होगा? शादी जैसा प्यारा सा बंधन तो मुरझा ही जाएगा ना। ये रिश्ता जो खट्टा मीठा है, जो मांगता है हल्की सी खटास के साथ हल्की सी मिठास। किसी की भी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो रिश्ता तड़प उठता है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं फेसबुक की हंसती हुई तस्वीरें, रील्स के कपल्स जो बहुत परफेक्ट हैं, और हमारी असल ज़िंदगी में चुप्पियाँ शोर मचा रही हैं। दूसरे की लाइफ को देखकर हम अपना अच्छा खासा रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। और ये जो भ्रम है कि दूसरा हमसे कहीं ज़्यादा सुखी है, यही हमारे रिश्ते का कैंसर बन रहा है। एक ज़माना था जब थोड़ा सा रूठना भी रिश्तों में मिठास लाता था। अब हम क्या करते हैं? एक गलती पर पूरा रिश्ता मिटा देते हैं। एडजस्ट शब्द अब सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ मान लिया गया है, जबकि समझदारी और समर्पण आत्मसम्मान को मारना नहीं होता ना, बल्कि रिश्तों को जीना होता है। अब हम क्या करते हैं? पहले हम अपने दिल की बात कहते ही नहीं हैं, सब कुछ सह जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से हम फट पड़ते हैं। संवाद की कमी ही सबसे बड़ा कारण बन जाती है हमारे टूटते हुए रिश्तों का। और कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई एक्सपर्ट मिल जाता है जो हमारी शादी को हमारा निजी क्षेत्र रहने ही नहीं देता है। हर फैसला हम उसकी राय पर करने लगते हैं। हम क्या चाहते हैं ये तो फिर दूर की बात हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि फेरे तो हम दोनों ने लिए थे, लेकिन निभा रहे हैं 6 दूसरे एक्सपर्ट लोग। हम क्या करते हैं?
सब कुछ अपने अंदर ही रखते चले जाते हैं। उसे समझना चाहिए, उसे अपने आप जान जाना चाहिए। हर समय हम एक आदर्श साथी की उम्मीद में लगे रहते हैं जो एक जादूगर भी हो और हमारे मन की बात खुद से ही समझ जाए। परफेक्ट कपल बनने की कोशिश में ये सबसे बड़ी भूल है। और रियलिटी ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम फिल्मों की तरह सपने देखते हैं कि साथी हर बात समझेगा, हर समय प्यार करेगा। अरे रिश्ते निभाए जाते हैं, गढ़े नहीं जाते किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से। आजकल शादी सिर्फ हनीमून तक रोमांटिक होती है, फिर जब EMI, बजट, करियर, बच्चों की बात आती है तो हम ही लोग उससे पीछे हटने लग जाते हैं। हम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं। रिश्तों को पानी दीजिए, सिर्फ सजावट नहीं। लड़ाई हो जाए तो बात करिए, अंतर हो तो समझिए, थक जाएं तो साथ बैठिए। एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग कोशिश करना बंद ना करें। कोई रिश्ता अपने आप नहीं चलता, हर दिन थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा धैर्य और बहुत सारा प्रयास चाहिए। पर अब हम लोग बस छोड़ना जानते हैं, थामना नहीं। छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन टीस सारे जीवन में रहेगी। हर बार ये हल भी नहीं होता है। बहुत बार एक संवाद, एक समझ, एक झुकाव रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। रिश्ता निभाइए, निभाना एक कला है। जिद्दी मत बनिए ठहरे हुए, समझदार बनिए, क्योंकि आजकल प्यार नहीं, धैर्य निभाना पड़ता है। और याद रखिए, हर रिश्ता टूटे ये जरूरी नहीं है, पर हर रिश्ता संभल जाए ये जरूरी है। तलाक कोई पाप नहीं है, लेकिन विकल्प भी नहीं होना चाहिए हर छोटी बात का। अगर रिश्ते में हिंसा, लगातार अपमान या धोखा नहीं है तो फिर एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। धैर्य, संवाद और समझ, यही वो 3 औजार हैं जो किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं। पर रिश्ता आपका है, समझ भी आप ही की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की कि आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। आपको कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा कपल हो जिसे इस वीडियो की बहुत ज़रूरत हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए टॉपिक पर बढ़िया सा वीडियो बनाने के लिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने रिश्ते में मिठास घोल कर रखिएगा। बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.